हेलो गुड आफ्टरनून सारे बच्चे को एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल लुसेंट नॉलेज पॉइंट में। और अभी आप लोगों को बिहार बोर्ड से संबंधित अभी कुछ प्रश्न बताने आए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और समझेंगे भी। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है या किस प्रकार से क्वेश्चंस है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि 7, -2, 5, 1, 3, के में के का मान ज्ञात करना है ना। के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ये पूछ रहा है कि ये जो 3 बिंदु दे रखा है ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ये क्या है, तीनों बिंदु संरेख है, लेकिन किसका मान ज्ञात करना है हमको, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखेंगे कि के का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रश्न को बनाने के लिए शुरुआत करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे। चलिए, दिया क्या गया है 7, -2, उसके बाद है 5, 1, उसके बाद अगर देखें तो 3, के दे रखा है और हमको निकालने के लिए क्या आ रहा है, के का मान, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, x1 इसको मान लेंगे, है ना, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 दूसरे स्थान पर, इसलिए x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3 और इसको मान लेंगे हम लोग y3, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। या ऐसे नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि x बराबर है ना, x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 मान लीजिए, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब चलेंगे y1, तो y1 बराबर क्या मानेंगे, -2, y2 बराबर क्या मान लेंगे, 1, और फिर क्या y3 बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे k है तो k, इस प्रकार से मान लेंगे। अब कह रहा है कि ये जो तीनों बिंदु जो दे रखा है ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख होने का जो नियम होता है ना, वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिए क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि संरेख होने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना, त्रिभुज का। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, और उसके बराबर में क्या लिखते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। मतलब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आसान तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि 1/2, देखिए सूत्र याद भी हो जाएगा। तो बड़ी ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या x1 ब्रैकेट कर लीजिए, फिर लिखिए प्लस x2 लिखिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और x3 लिखेंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसके बराबर में क्या लगाना है, 0। देख लीजिए सबसे आसान तरीका कि 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर 2, जो जिस प्रकार से हमने बैठा दिया। फिर क्या करेंगे, किधर से शुरू करेंगे, y2 - y3, है ना। अब देखिए यहाँ 3 पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। तो y3, फिर करेंगे माइनस, क्या हो जाएगा, 3 के बाद ये 1 कर लेंगे। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे कि y1 - y2, इस प्रकार से हम लोग बैठा लेंगे, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल ये हो गया, उसके बराबर में क्या हो गया, 0। तो बराबर में हमने 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ जो दे रखा है बराबर के बाद 1/2, है ना, या भी रहने दीजिए। क्या लिखेंगे, 1/2 को 1/2 ही रहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए x1 का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, 7, कोई दिक्कत नहीं है, 7 लगा देंगे। अब y2 कितना है, y2 है सर 1, माइनस y3 कितना है, k, तो y3 है k, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब x2 दे रखा है, देखिए x2 क्या लिखिएगा, 5, x2 जो है वो 5 दे रखा है, फिर लगाएंगे। अब y3 कितना है, y3 है सर k, माइनस y1 कितना है, y1 है -2, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, फिर प्लस x3 कितना है, x3 है सर 3, फिर y1 कितना है, y1 है -2, फिर लगाएंगे माइनस। अब कह रहा है कि y2 कितना है, y2 है सर 1, तो 1 लगाएंगे, क्लियर, ब्रैकेट बंद। अब बराबर में क्या है,
जीरो है, तो बराबर के बाद क्या लगा देंगे, जीरो। अब देखिए कि इधर 1/2 है, 1/2 जो इधर है ब्रैकेट के बाद, इसको अगर जीरो के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका कोई काम ही नहीं बचा। तो बराबर 1/2 को उठा के उधर ले जाके गुना कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, है ना, गुना का कोई मतलब ही नहीं। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि 7 को एक बार गुना करेंगे तो 7, है ना, फिर है माइनस, तो माइनस लगाइए। अब 7 को के बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, यानी 7 के, प्लस है यहाँ तो प्लस। अब 5 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, प्लस का 10, यानी 5 दूना 10, प्लस लगाइए। अब यहाँ दे, अभी रुक जाइए। अब यहाँ क्या है कि दो भी माइनस में, एक भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस में, और 3 है ना, माइनस का 3 और प्लस के 3, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 तिया 9, ये हो जाएगा। अब चाहे तो बराबर ये ब्रैकेट आप यूज कर सकते हैं, या नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, के वाला को खोजेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना है, 7 के माइनस में है और 5 के दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, प्लस का माइनस का। फिर उसके बाद आप खोजेंगे अंक वाला, यहाँ क्या बचा, प्लस का 7 बचा, और यहाँ देखिए 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो प्लस का 1, बराबर के बाद क्या हो गया, जीरो। फिर अगला स्टेप देखें तो माइनस का 2k और 7 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, बराबर के बाद जीरो, तो बराबर के बाद जीरो कर देंगे। फिर देखिए अब यहाँ तो आसान तरीका से हम लोग समझ ही जाएंगे। अब हमको के का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2k बराबर, यहाँ देखिए 8 जो है वो प्लस में, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इधर माइनस से माइनस, दोनों तरफ माइनस में, उसको काट दीजिए। लिखेंगे कि इसलिए के बराबर, देखिए के का मान, के बराबर कितना हो जाएगा, इधर 8, और 2 जो था इधर गुना में था के साथ, इधर आएगा तो भाग में, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब कि के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 4, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। यही हमको कह रहा था कि के का मान ज्ञात करने के लिए। अतः कह सकते हैं, अतः, है ना, के बराबर 4, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः के बराबर 4, ये क्या हो जाएगा, संरेख है। ये तो कह ही रहा था कि संरेख है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखें या फिर नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि के का मान हमको निकालने के लिए कह रहा था, तो के का मान हम निकाल दिए। तो एक बार हम लोग देख लेंगे फिर से कि क्वेश्चन दे रखा था, के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, और हमने इस प्रकार से क्या किया, बना लिया, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रख के सूत्र का प्रयोग करने के बाद जो जैसे था उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को, इस प्रश्न को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस प्रकार का है। देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि बिंदु a cos थीटा, 0 तथा दूसरा बिंदु जो है वो 0, a sin थीटा, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करा है। क्या निकालने के लिए करा, बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करा है कि डिस्टेंस, तो आपने डिस्टेंस का सूत्र यूज किया था, नहीं दूरी सूत्र का प्रयोग किया होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं, और ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे यहाँ, है ना, एक बिंदु ए अगर दे समझे तो ये कितना है कि a cos थीटा, 0 ये दे रखा है। और दूसरा बिंदु अगर देखें, दूसरा बिंदु बी अगर देखते हैं तो क्या है कि 0, a sin थीटा, ये इस प्रकार से दे रखा। मतलब समझेंगे कि एक बिंदु यहाँ है ना, बिंदु ए, और एक बिंदु यहाँ समझ लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है ना, जिसको कहते हैं बिंदु बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ना, यहाँ से यहाँ, तो इसकी बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप लोगों को करा ज्ञात करने के लिए, डिस्टेंस आप लोगों को करा ज्ञात करने के लिए। तो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, यानी 2 बिंदु दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि x1 क्या है। देखिए यहाँ x1 क्या है, a cos थीटा, है ना, और x2 अगर देखें
तो x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 0। फिर उसी प्रकार से अगर y1 अगर देखें तो y1 यहाँ पे क्या है, 0 है। और y2 अगर देखें तो क्या है, a साइन थीटा, मतलब a इसके बाद साइन थीटा, तो a साइन थीटा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूरी सूत्र का, यानी डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र आप लोगों को क्या पढ़ाया था, दूरी सूत्र हमने अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या पढ़ाया था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया था, है ना। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या है, दूरी सूत्र के दूरी सूत्र जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए, दूरी किसका दूरी निकाल रहे हैं। अगर a और b माने हैं तो a b, अगर p q या जो भी आपका मान अगर होगा वो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मान आप रख लेंगे। देखिए अब यहाँ क्या है, तो अंडर रूट लगाएंगे, x2 अगर देखें तो ये है x1, ये है x2, x2 की जगह क्या है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है, x1 है हमारा a cos थीटा, है ना। ये क्या है, a cos थीटा, ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 है a साइन थीटा, क्या है a साइन थीटा, है ना। ये हो गया y2 में, और माइनस y1 कितना है 0, तो इसमें माइनस 0, है ना। अब इसका होल स्क्वायर कर रहा है तो इसका होल स्क्वायर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर लगाएंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, रूट है तो रूट का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 में से अब इसको घटाएंगे तो 0 ऑलरेडी 0 है, यानी इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या बच गया a cos स्क्वायर, यानी माइनस a cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का भी स्क्वायर तो a स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर यानी गुना समझेंगे, है ना। इसके बीच में गुना है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस प्रकार से यानी a का भी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए a साइन थीटा, a साइन थीटा में से 0 को घटाना, मतलब a साइन थीटा में से 0 अगर नहीं घटेगा, है ना, तो उतना ही रह जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर रूट लगाइए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या दिख रहा है a स्क्वायर, यहाँ भी दिख रहा है a स्क्वायर, तो दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला स्टेप देखेंगे, क्या है हमारे पास कि इधर देखिए a जो हमने कॉमन लिया था उसको हमने लिख दिया a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर जो कॉमन लिया था। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, गुना है तो गुना लिखेंगे। अब समझेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ाया था क्या चीज़, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्या कॉस स्क्वायर, मतलब समझेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो हमने लिख दिया 1, कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप देखेंगे, अगर a स्क्वायर को एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब रूट लगल है तो रूट लगा देंगे, a स्क्वायर को एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो a स्क्वायर ही रह जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि a स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए अगर a स्क्वायर और रूट लगल है तो अगर रूट लगा हुआ तो इसका वर्गमूल, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर 4 रहता, है ना, या 2 का स्क्वायर रहता, सोचिए यहाँ पे क्या, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर रहता तो 2 गुने 2 मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आता, 4 का रूट कितना आता 2। उसी प्रकार से a स्क्वायर है, मतलब अगर इधर देखें तो बराबर लगाइए, मतलब समझिए कि अंडर रूट a इंटू ए होगा,
तो अगर ये दोनों है तो एगो तो बाहर निकलेगा, रूट हटेगा तो एगो निकलेगा, नहीं वर्गमूल, नहीं ए स्क्वायर का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था बिंदु ए cos थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच का दूरी, मतलब ए और बी का बीच का दूरी जो था वो दूरी हमने इस प्रकार से निकाला। इसका दूरी कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चल तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 हमने बना 1 2 बना दिया। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, है ना, या ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। देखिए अगर सबसे पहले समझ लेंगे समदूरस्थ की बात कर रहा है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। ये क्या कह रहा है कि समदूरस्थ है। ये जो दोनों बिंदु है क्या है समदूरस्थ है। किस पर एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए वो एक्स अक्ष हम लोगों को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। मतलब समझेंगे कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, मतलब बिंदु ए इसको मान लेते हैं, है ना, और इसको क्या मान लेते हैं बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु दे रखा है वो कितना है 2, -5 और ये बिंदु बी जो है वो कितना दे रखा है -2, 9 दे रखा है। ठीक है, इतना तो समझ लेंगे। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे, है ना, और इसके बीच में कोई पी बिंदु है ना, कोई क्या है पी बिंदु जो क्या है कि x, 0 पर स्थित है। क्या कह रहा है कि x, 0 पर स्थित है। मतलब अब कह रहा है कि समदूरस्थ है। मतलब ए पी जितना होगा उतना ही पी बी होगा। जितना ए पी का दूरी होगा ए और पी का दूरी होगा उतना ही पी और बी का दूरी होगा। ये दोनों दूरी क्या होगा बराबर होगा, समान होगा। यही बात कह रहा था। ठीक है, नहीं समदूरस्थ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ए पी, है ना, क्या लिखेंगे कि ए पी जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा पी बी होगा, है ना, क्या होगा पी बी, है ना, जितना होगा वो दोनों क्या हो जाएगा बराबर होगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग दूरी सूत्र का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी ए पी का दूरी क्या होगा, है ना, यानी लिखेंगे कि ए पी बराबर, है ना, इसका दूरी। तो दूरी सूत्र आप लोगों को बताए थे ना, क्या बताए थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो है वो बराबर है, किसका बराबर है बिंदु पी का बराबर है। तो पी अगर देखें, है ना, तो ये इसको क्या पी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर, यही चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। चलिए तो अब यहाँ से देखेंगे, इधर अंडर रूट लगाइए। देखिए x2 कितना है, x2 है सर x, तो यहाँ पे x2 को x मान लेंगे, माइनस x1 कितना है, x1 है 2, x1 लिखेंगे 2, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखेंगे y2 कितना है, y2 खोजेंगे, y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा 0 और y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा -5, अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, अब बराबर। अब ये देखेंगे, है ना, अब इधर क्या हो जाएगा x2, अब यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ, इसका दोनों को देखेंगे तो x2 हो जाएगा -2, फिर माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा x, तो x1 हो जाएगा x, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाइए। अब y2 कह रहा, y2 यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस y1 कितना है, y1 है 0, y1 0। ठीक है, अब देखेंगे इसका अगला स्टेप क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तो एक्स स्क्वायर क्या पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, है ना, ए बी, 2ab, तो a जगह पर है x, b जगह पर है 2, तो 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस। अब यहाँ देखिए इसमें 0 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 का स्क्वायर 25, दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर लगाइए रूट,
अब यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर है ना, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखेंगे 2 ए जगह पर क्या है माइनस का 2 और बी जगह पर है एक्स, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 9 में से कुछ नहीं घटा, 9 है तो 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या बच गया 9 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया था, तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे वाला स्टेप हम लोग देखेंगे, आगे का स्टेप रूट लगाइए एक्स का स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए -2 और ये 2 दूना 4, तो माइनस का 4, एक्स है तो एक्स, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही रहने देंगे, और 5 का यहाँ 25 है तो यहाँ 25 ही रहने देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4x, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस का 81 है तो प्लस का 81। अब देखेंगे कि इधर बराबर के इस पार भी रूट है, बराबर के उस पार भी रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, यानी रूट से रूट खत्म, यानी काट देंगे। तो इधर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर क्या बच गया 25 4 29, तो प्लस का 29 ये लिख देंगे बराबर। अब इधर देखें जो संख्या इधर है बराबर के उस पार, उसको उठा करके इस पार ले आते हैं, ठीक है, तो चिन्ह बदला जाएगा। देखिए इधर 4 प्लस का है, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए अभी, अच्छा कोई बात नहीं है। इधर देखिए एक्स स्क्वायर वाला उठा के पहले लाते हैं, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में। अब इधर एक्स को देखिए, एक्स इधर क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो 4x क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ देखिए 81 या 4 कितना हो जाएगा 81 4 85, 85 उधर प्लस में हो जाएगा तो इधर आएगा तब 85 हो जाएगा माइनस में। चलिए, और बराबर के बाद अब उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब अगला स्टेप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब क्या बचा 4x माइनस में, 4x माइनस में, तो 4 और 4 8, तो 8x माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 29 प्लस में है, 85 माइनस में 29 दे देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 56, बराबर कितना बराबर हो जाएगा 0। अब देखेंगे तो माइनस का 8x बराबर, देखिए ये 56 प्लस का है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 56, तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 56 बराबर तब है नहीं। अब 8x यानी x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उठा के इधर ले आइए, इन्हें 56 और माइनस का 8 दिए, माइनस लगा दीजिए 8 आ गया, काटिए 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी ये जो निकला x का वैल्यू कितना निकला माइनस का 7। तो यही निकालने के लिए कह रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ है, मतलब इस x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अतः है ना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 7 और y बराबर तो खैर कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि x अक्ष निकालने के लिए कह रहा था, तो y बराबर कुछ नहीं तो 0, तो इसको लिख सकते हैं क्या ये 7 यानी -7,0, ये हो जाएगा x अक्ष पर आंसर। चलिए ठीक है।